अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल अहमद। शुरू है अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जून 21 चल रहा है, साल का छठा महीना, जो कि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है। इसके अंदर जो हम पाकिस्तान के बायलाज या गवर्नमेंट के मुताबिक जितने भी टैक्स हैं, जितने भी इनकम टैक्सेस हैं, जितने की प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं और दूसरे मोटर व्हीकल टैक्सेस हैं, वो सब इसी महीने में उनकी फ़ाइल रिटर्न जमा होती है। मेरी वीडियो का भी जो टॉपिक है वो इसी के रिलेटेड है। जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्साइज एंड टैक्सेशन की सर्विसेज मिलती हैं। आप अपनी मोटर व्हीकल की वेरिफिकेशन करा सकते हैं, आप अपनी मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके जो टोकन टैक्सेस हैं वो उनकी डिटेल चेक कर सकते हैं और जमा करा सकते हैं। आपकी जो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिटेल चेक कर सकते हैं, उनकी टैक्स असेसमेंट कर सकते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और टैक्स चालान प्रिंट करा के जमा करवा सकते हैं। आगे चलकर वीडियो में स्क्रीन पे मैं आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है उसके बारे में आपको तफसीली मालूमात दूंगा और स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि उसकी किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं और वो किस तरह से वर्कआउट करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद था वो अपने लास्ट कुछ दिनों की प्रैक्टिस शेयर करना था। जो प्रैक्टिसेस लास्ट कुछ दिनों में मैंने की हैं, मेरा दिल चाहा कि वो मैं अपने दोस्तों तक, अपने अजीज़ों तक जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और उनका टैक्स अदा करने में या उनको उसके टैक्स में दिक्कत महसूस होती है, तो उसमें इस ऑनलाइन सर्विसेज ने कैसे उसको आसान कर दिया है और किस तरीके से हम अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। मेरा जो मेन मकसद था इस वीडियो का वो ये था कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं या अपनी प्रैक्टिस शेयर कर सकूं कि जो प्रॉपर्टी का टैक्स चालान हमें एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से इशू किया जाता है उसको हम किस तरीके से ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑनलाइन उसको जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जो किसी भी ऑफिस में एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिस में जाए बगैर हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं और इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको इस महीने में उनको श्योरिटी है कि इस महीने में उनको टैक्स फॉर्म PT10 जिसका नाम है वो उनको दे दिया गया होगा, इशू कर दिया गया होगा, उस टैक्स फॉर्म को हम ऑनलाइन पंजाब एक्साइज टैक्सेशन वेबसाइट पे उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ना सिर्फ उसको वेरीफाई कर सकते हैं बल्कि उसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आगे चलकर आपको ये उसको वेरीफाई करने का तरीका, PT10 फॉर्म को वेरीफाई करने का तरीका, PT1 फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं वो तरीका और किस तरह से आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं वो सब आपको नेक्स्ट आगे चलकर वीडियो में मिल जाएगा। ये उसका मेन फ्रंट पेज है जिसके ऊपर आपको एक स्लाइडर मिलेगा जिसके अंदर आपको इनके हेल्पलाइन के बारे में मालूमात मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर है और डिफरेंट इनके वॉलपेपर एंड लोगोज वगैरह हैं। इसके बाद इसके राइट साइड पे न्यूज़, आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ मिलती रहेंगी। जो भी उनके लेटर इश्यूज होते हैं या न्यूज़ लेटर जो उनके पब्लिश होते हैं वो आपको इस जगह पे उनकी न्यूज़ मिलेगी और अनाउंसमेंट वगैरह यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद नीचे आकर ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर कंप्लेन है। यहाँ पर आप किसी भी मामले में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के किसी भी मामले में कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद आप आगे आएँ तो यहाँ देखें इनकी सर्विसेज है कलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल टैक्सेस। ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है बेसिकली ये सूबे का होता है और सूबे की तरफ से जो भी टैक्स लगे जाते हैं, जिस तरह हम पंजाब में हैं तो ये हमारे पास पंजाब की एक्साइज एंड टैक्सेशन ड्यूटी लगेगी। तो ये प्रोफेशनल टैक्स है
ये प्रॉपर्टी टैक्स है और मोटर व्हीकल टैक्स है। इनके बारे में अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपको इनके बारे में इनकी मालूमात मिल जाएगी। उसके बाद इनकी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल, आप रजिस्टर्ड व्हीकल की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मोटर व्हीकल का टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है और बहुत ब्रीफ टॉपिक है। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उसके बाद ये आपका प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर है। उसके बाद आपका जो मेरा इस वीडियो का मेन टॉपिक है आज का, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ PT10 चालान, जो कि इन दिनों में लोगों को इशू किया गया है ताकि वो अपने टैक्सेस जो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, वो उस पर जो टैक्सेस हैं उसके लिए वो जो चालान उनको इशू किया है वो उससे जमा करवाएं किसी भी बैंक के अंदर, या एक ई-पे सिस्टम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसके थ्रू भी आप जमा करवा सकते हैं और उसके थ्रू आपको 5% तक डिस्काउंट भी मिलेगा टैक्स के अंदर। तो दोस्तों आज का जो मेरी मेन वीडियो का मकसद है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ PT10 चालान है। तो इसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी बंदे को उसके घर के लिए, उसके शॉप के लिए या उसके बिल्डिंग के लिए PT10 चालान इशू किया गया है, वो इस पे सिंपली क्लिक करने के बाद इसके अंदर वो अपना ID कार्ड नंबर डालेगा जो प्रॉपर फॉर्मेट पे होगा वो डाल देगा, और उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी का पिन है जो उसको मिला है उस फॉर्म के ऊपर, जिस तरह ये स्क्रीन में भी शो किया गया है, इस बार कोड के साथ उसकी प्रॉपर्टी का पिन होगा और प्रॉपर्टी की डिटेल होगी, वो डिटेल वो यहाँ पे डालेगा और उसके बाद वो उसको सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ये आपको एक कैप्चा कोड दिया जाएगा कि आप रोबोट हैं या इंसान हैं, तो उसके लिए ये आपको एक मैथमेटिक्स का छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, वो आप उसका जवाब देंगे तो उसके बाद ये आपको प्रोसीड कर लेगा। तो दोस्तों जो प्रॉपर्टी पिन मैंने डाला था उसके अगेंस्ट मुझे ये इंफॉर्मेशन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। एक तो सबसे पहले मैं अपनी अपील रजिस्टर करा सकता हूँ, उसके बाद वेरीफाई PT10 चालान मैं कर सकता हूँ, जनरेट PT10 चालान, जो वो PT10 चालान है अगर किसी बंदे को नहीं मौसूल हुआ और उसके पास उसका प्रॉपर्टी पिन नंबर है तो वो इससे अपना PT10 चालान जनरेट कर सकता है। उसके बाद जो आपका डाउनलोड PT1 है, वो PT1 फॉर्म जो आपका है डाउनलोड, जिसके अंदर PT चले मैं बताना देता हूँ कि PT1 और PT10 में क्या फ़र्क है। PT1 वो फॉर्म होता है जो आपकी प्रॉपर्टी की असेसमेंट की जाती है कि ये घर है, ये सेल्फ यूज़ में है या रेंट बेस पे है, अगर बिल्डिंग है, पूरा कोई प्लाजा है तो उसमें रेजिडेंशियल कितना है, कमर्शियल कितना है, ऑफिसेज कितने हैं और उनकी रेंट वैल्यू असेसमेंट PT1 फॉर्म में दी जाती है, जिसके बाद PT10 चालान जनरेट कर लिया जाता है। जब आप PT10 चालान जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद आप वो चालान के अगेंस्ट जो आपकी टैक्स अमाउंट बनती है वो आपकी नेशनल बैंक में PT10 चालान जब आपको इशू हो जाता है तो उसके बाद की जो अमाउंट होती है वो आप जमा करवा सकते हैं। जो आपको चालान आपको मौसूल हुआ है बाय डाक और बाय पोस्ट, उसको आप अपना प्रॉपर्टी पिन यहाँ पे डालने के बाद उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन आपके ऊपर प्रिंट हो जाएगी आपके सामने, जिसके अंदर आपका लैंड एरिया, कवर्ड एरिया और आपकी जो प्रॉपर्टी टैक्सेस की लैंड वैल्यू है, कवर्ड एरिया वैल्यू है, उसके अगेंस्ट आपका जो टैक्स बनेगा वो सारा आपके सामने आ जाएगा। और जब आप उसके बाद उसको जनरेट पर जनरेट PT10 चालान करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जो आपके प्रॉपर्टी पिन और बार कोड वगैरह के साथ होगा। तो ये PT10 फॉर्म है दोस्तों, जो प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट पे जिसके अगेंस्ट आप पैसे जमा कराते हैं, और उसके ऊपर ये सारी कंप्यूटराइज्ड प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम है फॉर प्रॉपर्टी ओनर एसएससीज है कि उसके बारे में आप बताएं कि किस तरह आपको प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस समझना आसान है नहीं है। तो इस गवर्नमेंट ने टैक्स रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा आसान और ये जो है अच्छा तरीका बना दिया है कि जिससे तरीके से एक आम सा बंदा भी टैक्स के मामलात को समझ सकता है
और उसके बारे में जानकारी रख सकता है और उनको जमा करा सकता है। तो इस तरीके से आपका टैक्स वेरीफाई हो जाएगा, टैक्स फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। अगर उसके अगेंस्ट आपके पास डिटेल नहीं आती आपके प्रॉपर्टी पिन के मुताबिक, तो फिर समझें कि वो जो चालान आपको मौसूल हुआ है वो चालान ओरिजिनल नहीं है, या उसकी जो मालूमात हैं वो ओरिजिनल नहीं है। तो ये एक तरीका उन्होंने दिया है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ PT10 चालान। इस तरीके से एक तो टैक्स पेयर को श्योरिटी होगी कि वो जो टैक्स अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जमा करा रहा है वो सही जमा करवा रहा है या गलत जमा करा रहा है। और इसकी वेरिफिकेशन से जो आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन जो इदारा है उसको भी इस चीज़ का पता लग जाएगा कि जो टैक्स हमने अपने टैक्स पेयर को इशू किया है वो सही इशू हुआ है कि गलत इशू हुआ है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही अच्छा कदम है डिजिटलाइजेशन की तरफ, जिससे ज़रिए वो मुल्क और मतलब कौम की तरक्की में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। तो ये एक मेरी छोटी सी प्रैक्टिस थी जो मैंने सोचा कि लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें मुल्क और कौम दोनों का फ़ायदा हो जाए और तरक्की हो जाए और दोनों को आसानी हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा कि किसी भी प्रॉपर्टी का हम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी क्या सर्विसेज गवर्नमेंट ने ऑनलाइन हमको मुयसर की हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको पसंद आएगी। कुछ कमी बेशी रह गई तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉपर ब्रीफ इंफॉर्मेशन इस बारे में दे दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।